आइए आज हम पढ़ते हैं हन धात। हन धात किस अर्थ में होती है? मारना, मारने के अर्थ में। हन धात मारने के अर्थ में हन हिंसायाम ना। और ये कहाँ की धातु है? अदार्यण की। कैसी धातु है? परस्मैपदी और सकर्मक धातु है। तो हम इस हन धातु का लट लकार अर्थात वर्तमान काल में कैसे इसका रूप बनता है हम देखते हैं। हन्ति हतः घ्नन्ति ना, ये इम्पोर्टेंट होता है। और मध्यम पुरुष में हंसि हथः हथ, उत्तम पुरुष में हन्मि हन्वः हन्मः। लिट लकार में देखते हैं कैसे बनती है। हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यत्, हनिष्यामि हनिष्याम हनिष्यावः हनिष्यामः। लोट लकार में कैसी बनती है धातु हन की? हंत, हंत और वैकल्पिक रूप हतात् में बनता है। वैकल्पिक रूप हतात् प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन दोनों जगह सेम बनता है। ठीक है, तो हंतु हताम घ्नन्तु, जहि हतम हत, हनानि हनाव हनाम। और विधिलिंग लकार में कैसे बनती है इसकी धातु? हन्यात हन्याताम हन्यु, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। लंग लकार में अहन अहताम अघ्नन, अहन अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन। अब इसमें जो विशेष हम लोगों को देखना है, अब हम उस पर देखते हैं कि इसमें कहाँ विसर्ग और कहाँ हलंत बनता है। मेन यही कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग इस डाउट से निकल जाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि कहाँ हलंत होगा कहाँ विसर्ग होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए लट लकार में कहाँ कहाँ विसर्ग और कहाँ कहाँ हलंत होता है, हम इसको देखते हैं। तो आप देखिए लट लकार में वर्तमान काल में हलंत कहीं होता ही नहीं है। इसमें आपको देखना है, ये एल की तरह आपका डायग्राम बनेगा, राइट। तो ये एल की तरह जो डायग्राम बन गया आपका, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी जगह पे आपका विसर्ग बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष द्विवचन में, और उत्तम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, सेम यही डायग्राम आपका लिट लकार में बनेगा। ठीक है, सेम यही डायग्राम आपका लिट लकार में बनेगा। एल ना, एल डायग्राम ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर लट लकार में विसर्ग होता है वहीं पर उसी जगह पर विसर्ग लिट लकार में अर्थात भविष्य काल में भी होता है। इतना क्लियर? अब देखिए, अब लोट लकार में देखते हैं कहाँ कहाँ बनता है ना। अब यहाँ क्या बना है आपका? एल डायग्राम ना। एल डायग्राम का मतलब एल ना, और यहाँ आप ओ बना दीजिए ना। एल के बाद ओ आता है कि एल के पहले आता है? एल के बाद में आता है, तो एल एम एन ओ ना। तो पहले दो में एल एल आ जाएगा, फिर उसके बाद दो में आया तो दो वर्ण छोड़ दो, एल के बाद एम एन छोड़ो, फिर ओ आएगा, तो ओ में आपका ये दो आ जाएगा। क्लियर? दो जगह आपका क्या बन रहा है? दो जगह आपका हलंत बन रहा है। क्लियर? दो जगह जो बन रहा है वो है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन में। और ये आपको अतिरिक्त देखना होगा, जो वैकल्पिक रूप बनता है उस दोनों में हलंत होता है, राइट। और देखिए अब विधिलिंग लकार में कहाँ कहाँ हलंत और विसर्ग बनता है ये देखना है ना। इसके लिए आपको देखना है ये रूप बनेगा इसका, त्रिभुज ना। त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। इस त्रिभुज में
हम इस त्रिभुज के अंदर उसको रखे हैं जिसमें हलंत और विसर्ग दोनों आ रहे हैं, तब ये कंफ्यूजन पैदा होगा कि हलंत कहाँ होगा और विसर्ग कहाँ होगा। वह कंफ्यूजन अभी और तुरंत दूर हो जाएगा। कैसे? तो आप देखिए, आप ये त्रिभुज बना दिए, यहां से देखिए आप ऐसे त्रिभुज बना दिए, बन गया। अगर अब कह दिया जाए त्रिभुज को आप बीच से एक रेखा बना दीजिए ना, ध्यान से समझना आप लोग, बीच से एक रेखा बना दीजिए ऐसे, तो इस रेखा से, इस रेखा का मतलब हुआ आपका विसर्ग, इस रेखा से मतलब विसर्ग हुआ। अब यहां देखिए, ये आपका प्रथम पुरुष हुआ, ये आपका मध्यम पुरुष हुआ और ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। तो बीच मतलब मध्य, वैसे भी आ रहा है, तो यहाँ मध्यम का मतलब यहाँ मध्यम से ले लीजिए, और अब इसके सीधा यहाँ मिलाना है, तो मिलाना है का मतलब ये सीधी रेखा यहाँ चली गई है आपका हन्नियों के पास, ऐसे आप मिलाएंगे ना, वहां मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम बीच से ये रेखा निकाल रहे हैं यहां से, इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम पुरुष एक वचन में और प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका विसर्ग होगा। और बाकी जगह पे क्या होगा, इस त्रिभुज में जितने भी आ रहे हैं हर जगह हलंत होगा। क्लियर? ध्यान समझना आप लोग कि यहां से आप बीच से, यहां देखिए, ये बीच से आप ऐसे रेखा बनाएंगे, तो रेखा जहां जहां काट रही है, जहां काटने का मतलब यहां जहां से आप स्टार्ट किए हैं जहां एंड किए हैं, ये दो जगह पे आपका विसर्ग बनेगा, बाकी जगह पे आपका क्या बनेगा, बाकी जगह पे आपका हलंत बनेगा। ठीक हुआ? ये था आपका विधिलिंग लकार। और इसी प्रकार आप लंग लकार के देखिए, कहां विसर्ग और कहां हलंत बनता है। इसमें इसका भी आपका डायग्राम वही बनेगा, त्रिभुज ही, राइट? त्रिभुज बना ना। इस त्रिभुज में आपका जितने भी पद आ रहे हैं वो सभी पद हलंत बनेंगे, इसमें विसर्ग नहीं होता है। ध्यान देना, कहां का रूप है, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, ये आपको हमेशा देखना है, क्या, परस्मय पदी। अब ये परस्मय पदी इसके साथ लागू होगा कि जो विधिलिंग लकार होगा उस लकार में जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बनने का मतलब उसमें विसर्ग और हलंत दोनों आएंगे, लेकिन जो विधिलिंग है उस विधिलिंग में इस त्रिभुज में एक बीच से सीधी रेखा खींचेंगे, तो रेखा जहां खींचेंगे, जहां एंड होगी वहां दो जगह पे आपका हलंत बनेगा, बाकी शेष जगह पे विसर्ग बनेगा। सॉरी, जहां से हम रेखा खींचेंगे और जहां एंड करेंगे वहां विसर्ग बनेगा, बाकी जगह हलंत बनेगा, राइट? अब इसमें क्या है, लंग लकार में, लंग लकार में आपका त्रिभुज के अंदर जितने भी पद हैं सब में हलंत पद है ना। तो ये रहा आपका शार्ट तरीका सीखने का, और ये शार्ट के साथ साथ एनी टाइम वैलिडिटी के साथ है। ये तरीका आप कभी भूलेंगे नहीं कि कहां विसर्ग होगा, कहां हलंत होगा। पहले में देख लीजिए फिर से एक बार, पहले अर्थात लट लकार। देखिए, अगर ये आप यही क्रम रखते हैं तो लट लकार में एल बनता है। एल का मतलब कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का द्विवचन, और फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन। और सेम यही डायग्राम आपका लिट लकार में बनेगा ना, जहां कि आपका विसर्ग ही विसर्ग होता है, इसमें हलंत नहीं होता है। और लोट लकार में आप ओ बना दीजिए, ओ बन गया, तो ओ एल के बाद ओ आता है ना, तो ओ में कितने आ गए हैं, दो आ गए हैं, तो ये दोनों हलंत होंगे लोट लकार में। और विधिलिंग लकार में क्या होगा, विधिलिंग लकार में आप एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में जितने आएंगे आपके 6 आएंगे, इन छह में त्रिभुज को बीच से रेखा बनाएंगे, तो जहां से आप रेखा बना रहे हैं और जहां एंड कर रहे हैं, इन दोनों जगह पे क्या बनता है आपका, इन दोनों जगह पे विसर्ग बनता है, बाकी शेष जगह पे आपका हलंत बनता है। और लंग लकार में डायग्राम वही बनेगा, त्रिभुज ही बनेगा, लेकिन इसमें जो भी 6
पद आ रहे हैं, इन 6 पदों में हलंत पद बनता है, इसमें विसर्ग नहीं होता है। तो हम मिलते हैं अगली धातु के साथ।